हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मेरा ब्लाउज का अस्तर है, ये बॉर्डर है और ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। तो अस्तर को मैंने अच्छे से बिछा लिया है और जो अस्तर है इसको मैंने डबल फोल्ड रखा है। फोल्डेड साइड अपनी तरफ है और ये जो पेपर है ये 36 साइज की ब्लाउज की पेपर कटिंग है जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग देख लेना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस पेपर को अच्छे से अस्तर के ऊपर रख लेना है। सभी पेपर कटिंग्स को मैंने अस्तर के ऊपर अच्छे से रख लिया है। अब इसे पिन से पिन अप कर दूंगी ताकि ड्रॉ करते वक्त पेपर हिले नहीं। यहाँ मैं सभी पार्ट्स की ड्रॉ कर ले रही हूँ कपड़े के ऊपर। आप चाहे तो सीधा भी काट सकते हैं, तो ड्रॉ करने के बाद आसानी हो जाती है कपड़े को कट करने में, तो इसलिए मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ। और यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना ही नहीं है, जैसे आपने ड्रॉ किया है मैं वैसे ही काट लूँगी। तो जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है लाइन में, सेम कपड़ा बिल्कुल भी छोड़ते हुए नहीं, सीधा वैसे ही हमें कटिंग करना है। तो सभी पीसेस को मैं कट कर लूँगी। यहाँ मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। ब्लाउज की सारे पीसेस कट हो चुके हैं। ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है और ये फ्रंट का पार्ट है, तो ये जॉइंट में पड़ रहा था तो मैंने जॉइंट भी इसका काट लिया है बीच से। इसके बाद हमारी ये कटोरी है और ये हमारी बेल्ट, ये हमारी बैक पार्ट है। तो बैक की नेक भी मैं अभी ही कटिंग कर लूँगी। तो ब्लाउज की अस्तर की सारी कटिंग्स को मैंने ब्लाउज के मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से रख लिया है और पिन से पिन अप कर लिया है ताकि कटिंग करने में आसानी हो। सो मेन फैब्रिक भी की कटिंग भी हो चुकी है हमारी। ये हमारी स्लीव्स है, ये कटोरी का पार्ट है, ये फ्रंट पोर्शन है और ये हमारी बेल्ट है और ये बैक नेक है। तो सबसे पहले हम जो है बैक की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को जो है उल्टा रखा है और उसके ऊपर मैंने अस्तर के कपड़े को रखा है। अब मैं गले की जो डिज़ाइन है सबसे पहले उसको मैं स्टिच कर लूँगी। सो बैक नेक की स्टिचिंग हो चुकी है। अब चारों तरफ भी मैंने स्टिचिंग कर दिया है। इसके बाद जो मेन फैब्रिक है, बीच में जो मेन फैब्रिक है उसको हम काट लेंगे। 0.5 इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो कटिंग करते हुए अच्छे से कटिंग कर लेना है और साइड से जो भी हमारी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हमें कट कर लेना है। बैक नेक में अभी टक्स पॉइंट डालना है, तो टक्स मैंने लिया है, चौड़ाई में मैंने 4.5 इंच लिया है और लंबाई में भी 4.5 इंच ही लिया है। तो अभी मैं इसे स्टिच कर दूंगी। अब टक्स की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें कमर पट्टी लगाना है। तो कमर पट्टी के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी लिया है, अस्तर का कपड़ा लिया है मैंने, और इसको ब्लाउज के ऊपर हम सीधी साइड में ही पट्टी को पहले स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद उसे पलट के उसके ऊपर और एक स्टिच लगानी है।
बैक पार्ट को पलट लेना है, उल्टी साइड में हमें इसको पट्टी को 2 फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। हमारी कमर पट्टी अब तैयार है। अभी मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो अस्तर के कपड़े को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पिन अप कर दिया है और फिनिशिंग देते हुए मैं इसमें स्टिचिंग कर लूँगी। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा है उसको अच्छे से फिनिशिंग देते हुए कटिंग कर लेना है। सेम तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेना है और हमारा दूसरा पार्ट भी तैयार है। अब हमें कटोरी स्टिच करना है। तो ब्लाउज की जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने उल्टा रखा है, इसके ऊपर मैंने अस्तर का कपड़ा दिया है। इसको मैं पिन से अच्छे से पिन अप कर लूँगी ताकि सिलाई करने में आसानी हो जाए। तो अब मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हमें यहाँ पे स्टिच करना है। कपड़े को बिल्कुल भी खींच के स्टिच नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी कटोरी की स्टिचिंग कंप्लीट होती है। स्टिचिंग हो जाने के बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अच्छे से फिनिशिंग देते हुए कट कर लेंगे। सेम तरीके से ही मैं दूसरा कटोरी भी स्टिच कर लूँगी और हमारा दूसरा कटोरी भी तैयार है। अब हमें बेल्ट सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैं अस्तर को ले लूँगी। मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर को रखना है। मेन फैब्रिक हमारा यहाँ उल्टा रहेगा। अब मैं यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे फिनिशिंग देते हुए हमें कट कर लेना है यहाँ पे। सेम तरीके से मैं दूसरा बेल्ट भी स्टिच कर लूँगी। हमारे यहाँ दूसरा बेल्ट भी तैयार हो चुका है। अब हमें कटोरी को अटैच करना है। तो कटोरी को इस तरह से उल्टा रखना है और कोने से कोने मिलाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। कटोरी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर रखते हुए फिनिशिंग के साथ 0.5 इंच छोड़ते हुए हमें स्टिच कर लेना है। हमें यहाँ डबल सिलाई देनी है। तो अच्छे से मैं फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे दूसरी पार्ट भी तैयार कर लिया है। अगर यहाँ पे कोई भी हिस्सा छोटा या बड़ा है तो मैं यहाँ पे कटिंग करके फिनिशिंग दे दूँगी अच्छे से। अब हमें यहाँ पे कटोरी का टक्स डालना है। तो कटोरी का टक्स हमारी लेंथ जो है वो 3 इंच की रहेगी और जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की रहेगी। तो टक्स को मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है स्टिचिंग करने के बाद। अब हम बेल्ट अटैच कर देंगे। तो बेल्ट को इस तरह से उल्टा रखना है और मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे हम लोग डबल सिलाई करेंगे। तो जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। तो दोनों साइड मेरा बेल्ट अटैच हो चुका है। अभी हम लोग हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरफ मैंने लिया है हाई की पट्टी जो है 1.5 इंच की और हुक की पट्टी है जो कि 3 इंच का मैंने लिया है। तो पहले मैं हाई की पट्टी लगा रही हूँ। तो हाई की जो पट्टी है हमने सीधी साइड में इसको पट्टी को रखा है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। सिलाई हो जाने के बाद इसे सीधा कर लेंगे और ब्लाउज को पलटने के बाद इसे एक फोल्ड लगा के दोबारा स्टिच लगा लेनी है हमें। तो दूसरी सिलाई दे देने के बाद इसे हमें 2 फोल्ड करना है। एक फोल्ड ऐसे करनी है, उसके बाद और एक फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमारी हाई की पट्टी तैयार है। अभी हमें हुक के लिए पट्टी लगानी है। तो हुक के लिए हमने पट्टी कट की है 3 इंच को और पट्टी रखने के बाद उसके ऊपर हमें इस तरह से कपड़े को रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। सिलाई हो जाने के बाद इसको पलट के हमें फोल्ड करके दूसरी सिलाई भी यहाँ पे दे देनी है।
इसके बाद हमें इसको 2 फोल्ड करना है। पहला एक फोल्ड इस तरह से करना है, दूसरा फोल्ड और एक बार ऊपर की तरफ हमें फोल्ड करना है और फिर हमें यहाँ पे हुक की स्टिचिंग करनी है। तो हुक की पट्टी यहाँ पे हमारी तैयार है। जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम लोग कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हमें कमर पट्टी लगानी है। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच का चौड़ाई में पट्टी लिया है और ब्लाउज को सीधा रखते हुए हम इसके ऊपर पट्टी को स्टिच कर लेंगे। पट्टी को पलट के और एक हम लोग स्टिच लगा लेंगे। सीधी साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हम उसको पलट के 2 फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से हमारी कमर पट्टी तैयार है। तो दूसरा पार्ट को भी मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिया है और हमारे दोनों पार्ट तैयार है। दोनों पार्ट तैयार है। इसके बाद हमें शोल्डर ज्वाइन करनी है। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को रखा है, उसके बाद मैंने पलट के फ्रंट पार्ट को रखा है और अभी मैं शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी। तो शोल्डर ज्वाइन करते वक्त आप इसमें डबल सिलाई दीजिएगा। दोनों पार्ट्स जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें पाइपिंग लगानी है। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर की डोरी पाइपिंग लिया है और इसको मैं, तो डोरी की जो साइड है वो मैंने बाहर की तरफ रखा है और इसे मैं अभी स्टिच कर लूँगी पूरे गले में। तो पाइपिंग के एक सिलाई मैंने पूरे दे दिया है। इसके बाद हमें पाइपिंग को अंदर की तरफ एक फोल्ड लगानी है ताकि हमारी डोरी जो है वो दिखे और इसके बाद हमें वहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। तो पाइपिंग हमारी लग चुकी है। इसके बाद हमें स्लीव्स स्टिच करना है। स्लीव्स की जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने सीधा रखा है और उसके ऊपर ब्लाउज की जो अस्तर का कपड़ा है उसको मैंने रखा है। तो एक स्टिच नीचे लगाने के बाद इसे हम लोग पलट लेंगे और पलटने के बाद चारों तरफ हमें स्टिच लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसको पलट लूँगी, अंदर तरफ ये चला जाएगा अस्तर का कपड़ा और इसको अच्छे से हम लोग पलट लेंगे। इसके बाद हमें चारों तरफ स्टिच लगा लेनी है। तो स्लीव्स की स्टिचिंग हमारी हो चुकी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम लोग कट कर लेंगे और इसी तरह से हमारी दोनों स्लीव्स तैयार है। सो ब्लाउज की स्लीव्स में हमें लगानी है गोल्डन कलर की बॉर्डर और इसके लिए मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले लूँगी। यहाँ पे मैं 5 इंच ले रही हूँ तो टोटल में हमारा आता है 10 इंच। तो ये 10 इंच में हमें जो है बॉर्डर लगानी है। तो ये फैब्रिक जो है ब्लाउज के फैब्रिक के साथ ही था बॉर्डर और ये हमारी स्लीव्स के लिए थोड़ी छोटी पड़ रही थी, इसलिए मैंने मेजरमेंट करके इसको स्लीव्स में लगाया है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर के लिए सिलाई दे दूँगी। तो दोनों गोल्डन बॉर्डर को मैंने स्लीव्स के साथ अटैच कर लिया है। इसके बाद हमें इसको ब्लाउज के साथ अटैच करना है। सो सबसे पहले स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे और इस सेंटर में कट लगा लेंगे और ब्लाउज को इस तरह से खोलने के बाद हमें शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ पे सेंटर को रखना है, स्लीव्स के सेंटर को रखना है और सेंटर से ही हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स को बिल्कुल भी खींच के अटैच नहीं करना है, स्लीव्स को आराम से रखते हुए स्टिच करते जाना है। तो एक साइड हमारी लग चुकी है।
अब हम दूसरी साइड लगाएंगे। और इसी तरह से हमारे दोनों स्लीव्स जॉइंट हो चुकी हैं। दोनों स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी हैं। अभी हम लोग ब्लाउज की सीधी साइड में एक सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स की जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हमें स्टिचिंग करना है और दूसरी तरफ भी हम लोग स्टिचिंग कर लेंगे। सो ब्लाउज को पलट लेंगे और हमें यहाँ पे फिटिंग के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो कमर यहाँ पे मैंने लिया है 8 इंच और जो चेस्ट का 4th पार्ट है वो मैंने लिया है यहाँ पे 9 इंच और स्लीव्स के जो राउंड है वो मैंने लिया यहाँ पे 6 इंच। इस तरह से आपको फिटिंग के लिए मेज़रमेंट यहाँ पे लगा लेनी है सेंटर पॉइंट निकालने के बाद। और इस तरह से मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर लूँगी। फिटिंग की जो स्टिचिंग है वो मैं लगा दूँगी। तो हमारी 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ तैयार है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का स्टिचिंग कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।